गौकसी के विवाद में सामने आए दो समुदाय, तनाव के बने हालात, स्थिति को संभालने भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात तनाव के हालात निर्मित हो गए, जब गौकसी को लेकर उपजे विवाद में दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोगों द्वारा धार्मिक नारेबाजी भी शुरू कर दी गई, जिससे हालात और बिगड़ने लगे। तनाव की स्थिति देखकर भारी पुलिस बल को कोतवाली के समीप तैनात किया गया और इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद समझाइश देने पर हालात काबू में आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि बुधवार रात स्टेशन चौराहे के समीप कुछ लोगों द्वारा गौवंश को उठाया जा रहा था और जब राकेश तिवारी, मनोज रजक और आकाश रैकबार द्वारा उन्हें रोका गया तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद जब संगठन कार्यकर्ता मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। उसी दौरान दोनों पक्ष कोतवाली के समीप एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और उन्हें कोतवाली से खदेड़ना पड़ा। कीर्ति स्तंभ के समीप जमकर नारेबाजी हो रही थी। जिस समय कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, उसी दौरान दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में कोतवाली के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों समुदाय की भारी भीड़ के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। करीब 45 मिनट तक कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में जमकर नारेबाजी के साथ तनाव के हालात बने रहे। इस दौरान पुलिस बल ने इस मामले को संभालने के लिए कोतवाली थाना सहित देहात थाना पुलिस भी बुलाई और मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एसडीएम व तहसीलदार भी स्थिति को संभालने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करते हुए मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक और जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद गश्त पर निकले पुलिस वाहन पर भी कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। जानकारी अनुसार देहात थाना प्रभारी सत्येंद्र राजपूत पुलिस वाहन से गश्त पर निकले थे। इसी दौरान गढ़ी मोहल्ला क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाहन में तोड़फोड़ कर दी गई। मामले में पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात तक पुलिस बल आरोपियों के संबंधित ठिकानों पर दबिश देती रही, हालांकि इस दौरान कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह का कहना है कि विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया गया है। दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। द न्यूज़ चैनल के लिए दमोह से चतुर्भुज दुबे की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोतवाली में एकत्रित हो गए थे और दोनों पक्षों में तू में हुई है। अब स्थिति शांत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी। विवाद का मेन मुद्दा क्या था, सर बताया जा रहा है गाय की? हाँ, सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। एक पक्ष थाने उपस्थित है, जिसके तरफ से रिपोर्ट लिख की जा रही है। लक्षण पंजीबद्ध उपरांत प्रकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले ने तूल कहाँ से पकड़ा? अभी क्लियर हो जाएगा। क्या मामला? कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत थाना कोतवाली परिसर के पास कुछ पक्षों में विवाद की स्थिति की सूचना मिली है, जिसमें त्वरित पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और कुछ पक्षों द्वारा, जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा एफआईआर भी तत्संबंध में दर्ज कराई जा रही है और विवेचना के उपरांत जो भी व्यक्ति है या जो भी बद्ध पक्षकार हैं उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई भी एडिशनल एसपी सर भी मौके पर उपस्थित है। नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। सर, क्या हुआ था सर? किस कारण? जैसा अभी प्राइमरी फेस की सूचना मिली थी कि कोई दो पक्ष आपस में मारपीट की सूचना और किसी और प्रकार की सूचना की जानकारी आई थी, तो उसके तहत ही ये कुछ घटना उत्पन्न हुई है और अभी स्थिति सामान्य है और फरियादी पक्ष अपनी एफआईआर दर्ज कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे
दमोह शहर में गौ हत्या का खेल बड़ा जोरों पे चल रहा है, बहुत जोरों से गौ हत्या हो रही है। और अब इन कातलों के, इन कसाईयों के इतने अधिक भाव बढ़ गए हैं कि ये लोग कहीं से भी शहर के, जिले के किसी भी क्षेत्र से गौवंश को उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में कहीं भी ले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले राजनगर के तालाब में गौवंश की कटा सिर, गौवंश का मांस मिला। आज क्या घटनाक्रम हो गया? आज ये लोग एक गाय को लगभग शाम को 7-8 बजे के आसपास स्टेशन चौराहे के थोड़े आगे से भी लोग एक बचिया को उठा रहे थे। तभी हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए। इन लोगों के बीच में थोड़ी सी झुमाझटती। कितने लोग थे वो लोग भैया? वो लोग पहले 2 थे और जैसे इनकी बातचीत हुई तो 7-8 लोग और अचानक से आ गए। पूरा गिरोह था। ये लोग पहले रेकी करते हैं, इनको जब अवसर मिलता है, अब इनको प्रशासन का भय नहीं रहा, इनको दिन में अवसर मिलता है, दिन में उठा लेते हैं, शाम को और रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच में, 2:30 से 5, 5:30 के बीच में तो लगभग शहर के सभी क्षेत्रों से इनकी कई टीमें निकलती अभी हैं। कोई नाम तेरा सुने? हाँ, ये बाबू कसाई इनका सरगना है और ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को लेके चलता है, नाबालिग लोगों से अपराध करा रहे हैं, नाबालिग लोगों से गाय की चोरी करवा रहे हैं, उनसे ये लोग गौवंश हत्या करवा रहे हैं। कोतवाली पहुंचे, क्या कार्रवाई करवाने जा रहे हैं? कोतवाली आए, दूसरा पक्ष भी प्रशासन पे फालतू का दबाव बनाने लगा, जबकि मुस्लिम पक्ष को पता है कि ये कसाई कितने निर्मम तरीके से गौवंश की हत्या कर रहे हैं। ये भी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने लगे, तो नारेबाजी हो गई, थोड़ा सा माहौल बिगड़ने लगा। हमारे पक्ष से भी पर नारेबाजी हुई। क्या लगता है सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है? सांप्रदायिक माहौल ये कसाई लोग बिगाड़ रहे हैं। हमारी गाय के प्रति आस्था है, हम गाय को पूजते हैं, गाय को माँ मानते हैं, लेकिन उनको गाय ही काटना, गाय का ही मांस खाना। आप बकरे का मांस खाओ, आप मुर्गे का मांस खाओ, जो एला हुए वो गौवंश हत्या तो मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है, परंतु ये लोग हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए केवल गाय काटेंगे, गाय का मांस खाएंगे। अब लेकिन हम लोगों ने कमर कस ली है, अब इन लोगों को देखते हैं ये कैसे गाय काटते हैं। और कोई भी अगर ऐसी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं कसाईयों की और प्रशासन की रहेगी। अब इनको गाय नहीं काटने देंगे किसी की।